नमस्कार, स्वागत सभी का एक और इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप सभी के 10 घंटे सूचना एक और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की आपके लिए लेकर आया हूं। उसी की करनी है आपसे बातचीत। यूनिवर्सिटी का नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ये रोहतक हरियाणा में स्थित है। एक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का नाम और इस यूनिवर्सिटी का नाम किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप चाहें तो इसका रिकॉर्ड यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर कहीं से भी पता कर सकते हैं। नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है और भारत की यदि टॉप 50 विश्वविद्यालयों के नाम यदि लिए जाएं स्टेट लेवल पे तो यह यूनिवर्सिटी अपना नाम उसमें दर्ज भी करवा चुकी है। ठीक है, तो इसी यूनिवर्सिटी में आए हैं 40 के करीब सब्जेक्ट में पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। पहले मैं आपको सीट बताऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा और उसके बाद फॉर्म भरने के क्या नियम और कानून हैं वो बताऊंगा, क्या रिजर्वेशन के कानून हैं वो बताऊंगा। क्योंकि स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है तो थोड़े इसके नियम अलग होते हैं। सेंट्रल के अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं। और एक चीज़ और, पीएचडी की जो सीटें आई हैं उसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक सीट है यूआरएस यानी कि यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप, यानी कि आप जब इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे सीट के लिए तो यदि आपने अपने मास्टर्स में किसी प्रकार की कोई रैंक प्राप्त की है, रैंक होल्डर स्टूडेंट आप रहे हैं, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा। लेकिन यदि आप इस कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आप वहां स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक होती है फेलोशिप, एक होती है स्कॉलरशिप। ठीक है, क्योंकि फेलोशिप आपको यूजीसी देती है और स्कॉलरशिप आपको बाहर के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी की सीटें हैं। मैं सभी कैटेगरी की सीटें मिलाकर आपको बताऊंगा। मान लीजिए जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें टोटल सीटें आई हैं 9। ठीक है, टोटल 9 सीटें हैं, लेकिन उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। तो किस पार्ट में कितनी सीटें हैं उसको आप प्रोस्पेक्टर में देख लेंगे। मैं आपको टोटल सीटें बता दूंगा, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, एंट्रेंस की डेट, इंटरव्यू की डेट। और हाँ, जनवरी में फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जनवरी में ही एंट्रेंस होगा, जनवरी में ही इंटरव्यू होगा और फरवरी में के 15 फरवरी से पहले आपका एडमिशन भी हो जाएगा, ऐसा शेड्यूल में कहा गया है। ठीक है, तो बहुत कम समय के लिए फॉर्म निकले हैं और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और इस एमडीयू यूनिवर्सिटी में आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है ये 21 और 22 के सेशन का आया है। ध्यान से सुन लीजिए, 21 और 22 के सेशन का फॉर्म है, ना ये 20-21 है ना 22-23 है। 21 और 22 के सेशन का फॉर्म है। बायो केमिस्ट्री में 9 सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2, बायो टेक्नोलॉजी में 4, बॉटनी में 3, कॉमर्स में 4 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 11 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 5 सीट है, एजुकेशन में 10 सीट है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज इसमें 12 सीटें हैं, एनवायरमेंटल साइंस इसमें 12 सीटें हैं, फूड टेक्नोलॉजी इसमें 3 सीट है, जेनेटिक्स में 2 सीटें हैं। उसके बाद ये ज्योग्राफी और फॉरेंसिक साइंस इसमें कोई सीट नहीं आई है। ठीक है, ज्योग्राफी और फॉरेंसिक साइंस में कोई सीट नहीं है और केमिस्ट्री में कोई सीट नहीं है, लेकिन बायो केमिस्ट्री में सीटें हैं 9, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी में भी कोई नहीं है, हिस्ट्री इतिहास में भी कोई सीट नहीं है। ठीक है, हिंदी में 3 सीटें हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च, इसमें 5 सीटें हैं और होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें टोटल 5 सीटें दी गई हैं होटल मैनेजमेंट वाले में, लेकिन इन सीटों को अलग अलग में बांटा गया है। कुछ सीटें होटल मैनेजमेंट की है, कुछ सीटें टूरिज्म मैनेजमेंट की है। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो प्रोस्पेक्टर के पेज नंबर 30 यानी कि 30 पर दिया हुआ है, ध्यान से आप उसको पढ़ लीजिएगा। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 सीटें आई हैं, लॉ के अंदर 8 सीटें आई हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कोई सीट नहीं है, मैथमेटिक्स में 12 सीटें हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इसमें 5 सीटें आई हैं, माइक्रोबायोलॉजी 10 सीटें आई हैं, म्यूजिक में आई हैं 7 सीटें, फार्मास्यूटिकल साइंस इसमें 15 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन इसमें 5 सीटें हैं। पहले मैंने आपको बताया था एजुकेशन एक सब्जेक्ट ना, एजुकेशन में 10 सीटें हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में 5 सीटें हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग एंट्रेंस होगा, अलग अलग इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में फिर से बता देते हैं आपको 5 सीटें हैं, फिजिक्स में 7, पॉलिटिकल साइंस में 6, साइकोलॉजी में 7, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 सीटें हैं, संस्कृत में 4 सीट है और सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र इसमें कोई सीट नहीं है, स्टैटिक्स सांख्यिकी इसको बोलते हैं इसमें 6 सीटें आई हैं। उसके अलावा कुछ सीटें यूनिवर्सिटी में, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में बहुत से
इंस्टीट्यूट और प्राइवेट संस्थाएं भी कनेक्टेड होती हैं, टाई अप होती है, उनका कोलैबोरेशन होता है। तो उसी प्रकार के कुछ इंस्टीट्यूट भी हैं जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है या टाई अप है, उनके माध्यम से भी कुछ सीटें आई हैं, ठीक है ना। खासकर बायोटेक में आई हैं, इसमें सीटें कंप्यूटर साइंस में आई हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आई हैं, और इसमें है ये अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल, इसके अंदर भी अलग अलग सीटें आई हैं। इसके लिए अलग आपको फॉर्म नहीं भरना है। जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें ऑप्शन होगा कि आप जो अप्लाई करना चाहते हैं अंडर यूनिवर्सिटी या अंडर इंस्टीट्यूट या फिर पीएचडी के लिए या फिर यूआरएस के लिए। इसका थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरिएगा कि आपको इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी दोनों में से एक को चुनना है, और आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पीएचडी यूआरएस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। इसका थोड़ा ध्यान से बारीकी से फॉर्म को भरिएगा। एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। विजुअल आर्ट्स 5 सीटें आई हैं। जियोलॉजी ZOOLOGY, इसमें कोई सीट नहीं है। इसके अलावा MDU के कैंपस है गुरुग्राम में, जैसे गुड़गामा को गुरुग्राम कर दिया है, तो उस गुरुग्राम कैंपस में भी 4 सब्जेक्ट में सीटें आई हैं। इकोनॉमिक्स में 2, इंग्लिश में 1, लॉ के अंदर 18 और मैनेजमेंट में 6, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जो SC ST बच्चे हैं ना, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो ध्यान रखिएगा जो आरक्षण के नियम हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के लगेंगे। इसीलिए अगर आप राजस्थान के बाहर के, हरियाणा के बाहर के रहने वाले बच्चे हैं ना, मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, कलकत्ता से हैं, महाराष्ट्र कहीं से भी, यानी कि आप, क्योंकि MDU हरियाणा में है, तो जो स्टेट के नियम हैं वे हरियाणा के बच्चों पर ही लागू होंगे, SC ST वाले, ठीक है। तो यदि आप हरियाणा के बाहर के किसी राज्य के हैं और आप SC या ST कैटेगरी में हैं या PWD कैटेगरी में हैं, तो आपका मास्टर्स में 55% नंबर यदि नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यदि आप हरियाणा स्टेट के ही हैं और आप यदि SC ST PS कैटेगरी में हैं, तो आप यदि 50% नंबर लेकर आए हैं PG में तो अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो फीस में कंसेशन मिलेगा वह भी हरियाणा के बच्चों को ही मिलेगा SC ST PH में। बाकी जो हरियाणा के बाहर के बच्चे हैं उनका जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सीटें बताई। अब मैं आपको डेट्स बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको नियम कानून बताऊंगा, और थोड़े से सख्त नियम है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास भी आप लोग करेंगे। कल रात में आपसे लाइव बात की थी ना, उसके बाद तबीयत खराब हो गई मेरी, पता नहीं क्यों तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने का भुगतान ये करना पड़ा, 12-13 घंटों से अपने दोस्तों से दूर हो गया था। चलिए उसको छोड़ देते हैं, वो मेरा प्राइवेट रीजन है। लेकिन एक कमेंट मेल आया था कि सर अपडेट नहीं दिया आपने वर्धा विश्वविद्यालय का, क्या करें। अपडेट जो देना था दे दिया, लेकिन ज़्यादा नहीं दे पाए, तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक है, रात में आपसे बात करेंगे, ठीक है। डेट सुन लीजिए, 28 दिसंबर यानी कि कल परसों 28 दिसंबर को फॉर्म आया है। 12 जनवरी 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। कितना? 12 जनवरी 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, यानी कि अगले 13 दिन है आपके पास, आज का दिन हटा के फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते आप। एक बार जो आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया उसके बाद कोई करेक्शन, कोई एडिटिंग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्म को धैर्य से, ध्यान से, तसल्ली से भरिएगा। 13 दिन भी कम नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट को सुन लीजिए, 20, 21 और 22 जनवरी 2021। 20, 21, 22 इन 3 दिनों में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में रखा गया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में रखा गया है। और एक बात और बताऊं, एक बात और बताएं आपको, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 घंटे का नहीं होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 75 मिनट का, 75 मिनट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा गया है। पहली शिफ्ट है सुबह 10:30 से लेकर 11:45 की। दूसरी शिफ्ट है दोपहर 2:30 से लेकर 1:45 की। और तीसरी शिफ्ट है दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:45 तक की। ये 3 शिफ्ट हैं। और किस शिफ्ट में किसका एग्जाम है उसको भी सुन लीजिए। 20 तारीख को जिन सब्जेक्ट का एग्जाम है उनके नाम है केमिस्ट्री, टूरिज्म मैनेजमेंट और कॉमर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, विजुअल आर्ट्स और मैनेजमेंट साइंस। इन सब्जेक्ट के पेपर 20 जनवरी को होंगे। 21 जनवरी को जिनका एंट्रेंस होगा वो सुन लेंगे, स्टैटिक्स, लॉ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और फॉरेंसिक साइंस और हिंदी साहित्य। और इसके अलावा है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, संस्कृत, एजुकेशन और म्यूजिक। इन सब्जेक्ट के एग्जाम 21 जनवरी को होंगे। 22 जनवरी को जिनका एग्जाम होगा वो सब्जेक्ट सुन लेंगे बच्चे अपने नाम, ये सब्जेक्ट
साइकोलॉजी यानी कि फिलॉसफी दर्शन शास्त्र होता है, ठीक है। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र होता है और साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, लेकिन 22 को जो एग्जाम है उसका नाम है साइकोलॉजी। फिर है पॉलिटिकल साइंस, फिर है ईसीई और उसके अलावा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और इसके अलावा ईई। इन सब के एग्जाम 22 जनवरी को होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इंटरव्यू की डेट। इंटरव्यू की डेट भी 4 से 5 दिन का आपको गैप है। इंटरव्यू है 27, 28, 29 जनवरी में। 27, 28, 29 जनवरी को इंटरव्यू है। किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कौन सी डेट में है उसको सुन लेंगे, और सभी का रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे से है। 27 जनवरी को जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है उनके नाम है सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ईसीई, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंस, विजुअल आर्ट, केमिस्ट्री, टूरिज्म मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट, ठीक है। 28 जनवरी को संस्कृत एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक साइंस, हिंदी, फिजिक्स, लॉ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 29 जनवरी को जिन सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा उनके नाम है साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ईई और स्टैटिक्स, और लास्ट में कॉमर्स। इस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है। डेट बता दी मैंने आपको, और एंट्रेंस भी बता दिया मैंने आपको, इंटरव्यू बता दिया, सीट बता दिया। अब चलते हैं नियम और कानून पे, जो कि अब उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। हरियाणा में है यदि आप रहने वाले हैं और हरियाणा का डोमिसाइल है आपके पास, तो आप यदि 55% नंबर लेकर आए हैं, जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दीजिएगा। SC ST PH कैटेगरी में है तो 50% अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं उनको विशेष सुविधाएं मिलेंगी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, एथलेटिक्स में आते हैं, एनसीसी में आते हैं, एनएसएस में आते हैं, उनको विशेष सुविधाएं मिलेंगी। और किस किस स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स को यूनिवर्सिटी ज्यादा प्रेफरेंस करेगी उसकी एक पूरी लिस्ट है। प्रोस्पेक्टर में जाइएगा पेज नंबर 80 के बाद, क्योंकि 97 पेजेस का प्रोस्पेक्टर भी दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो प्रोस्पेक्टर में देख लीजिएगा कौन कौन से स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में किस किस गेम को तवज्जो दिया गया है, और उसका आपके पास यदि कोई सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, जोन लेवल का, स्टेट लेवल का, तो उसको साथ में रखिएगा। और इंटरव्यू